और अब बात करते हैं एसएससी के मामले की। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है ये, सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज हुआ है। तमाम टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्रों के समर्थन में एसएससी एग्ज़ाम को लेकर और जो मिलना चाह रहे थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से, डीओपीटी मिनिस्टर से, आज मुलाकात हो गई है। और मुलाकात के बाद क्या बर्फ़ पिघल गई है? क्या शिक्षकों के बीच, छात्रों के बीच और सरकार के बीच कोई बीच का रास्ता निकला है कि कैसे एग्ज़ाम्स आने वाले वक्त में होंगे? क्योंकि बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम लगाए गए थे इस एग्ज़ाम के दौरान कि छात्रों के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुविधाएं बहुत से सेंटर पर नहीं रही और एग्जामिनेशन को वहां पर पोस्टपोन करना पड़ा या कैंसिल करना पड़ा। क्या निकला इस बातचीत में, आइए जानते हैं। खुद इस वक्त हमारे साथ जाने माने शिक्षक अभिनय शर्मा जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, अभिनय मैथ्स के नाम से इनके हैंडल हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया अभिनय हमसे बातचीत करने के लिए आपका। सर, आप लोगों ने जो बातचीत के लिए कोशिश की पिछले हफ्ते, जिसमें आप सफल नहीं हुए, आप लोग गए थे, आज वो बातचीत हो पाई है, मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या मैं मानूं कि अब बर्फ पिघल गई है, कोई रास्ता निकल आया है? ऐसा नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि हाँ, जो प्रॉब्लम्स थी वो डीओपीटी मिनिस्टर साहब तक पहुंच गई हैं। जैसे हम जो इश्यूज उठा रहे थे, जिन अत्याचारों की हम बात कर रहे थे कि आप गलत सवाल पूछ के पैसा वसूलते हैं, तो उनका कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई सवाल गलत निकलेगा और पैसा लिया जाएगा कि वो गलत है, तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो जो ये नहीं कह सकते ये कोई मांग मान ली गई है, ये कह सकते हैं हाँ कि जो चीजें गलत हो रही थी उनको ठीक करने की बात की गई है। जैसे सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इस चीज को हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उस मीटिंग में चेयरमैन साहब भी थे एसएससी के। अच्छा, तो तो आप पहले लोगों ऐसा हुआ। की अभिनय, आप लोगों की जो असली जो चीज़ें आप लोगों ने कई सारी डिमांड की थी। पहली बात तो जब एग्जामिनेशन सेंटर पे बच्चा पहुंचा तो वहां पे टेक्निकल ग्लिच बोलकर उसको कैंसिल कर दिया गया। कई जगहों से वो तस्वीर हमने देखी थी अभी जो पिछले हफ्ते एग्जाम हो रहे थे, और उसमें ये भी देखा अभिनय हमने कि माउस काम नहीं कर रहा है, बिजली नहीं है, कंप्यूटर पर सर्वर स्लो काम कर रहा है, ऐसी बहुत सी दिक्कतें दिखाई। बच्चों के सेंटर हजारों किलोमीटर दूर आ गए थे, ऐसे भी बच्चे सामने आए। क्या इन तमाम बातों पे जितेंद्र सिंह साहब ने भरोसा कुछ दिया है आप लोगों को बच्चों को भरोसा बचाने के लिए? भरोसा भरोसा दिया। 1.5 घंटे तक बात हुई। पहले हमसे पूछा गया कि भाई बताओ क्या क्या इशू है। चेयरमैन साहब नोट करते गए, फिर चेयरमैन साहब से पूछा गया कि इन इन चीजों पे क्या क्या बात हो सकती है। तो जितनी भी सब्जेक्टिव मुद्दे थे, आप कह सकते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा जी, नहीं होगा। अभी 53,000 बच्चे अफेक्टेड हैं जी, इनका रीशेड्यूल करके एग्जाम करा लेंगे। अगर आपको लगता है और भी बच्चे अफेक्टेड हैं, आप बता दीजिए, हम उनका भी री एग्जाम करा लेंगे। ये सब बातें हुई। बट अगर मैं कहूं, मैंने कहा कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए, क्योंकि 2023 और 24 वाले बच्चों के साथ तो गलत हुआ है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव डिमांड थी, तो इस जी, पे साफ मना कर दिया गया। और इस अच्छा, पे ये दिखा दिया गया कि शायद ये चीज डीओपीटी मिनिस्टर साहब के भी हाथ में नहीं है, जो मुझे दिखा। जबकि शायद ऐसा नहीं होगा। उनसे मिलने का पर्पज ही ये था कि हम ये कह सकें कि बच्चों के साथ कई सालों से अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय में बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो अंतिम अटेम्प्ट वाले थे वो बेकार हो गया है। उनके पास कोई राह नहीं है, तो उनको एक अटेम्प्ट दे दिया जाए। एक ऐसी ऑब्जेक्टिव डिमांड थी। बट जैसे जितनी सब्जेक्टिव डिमांड थी, पेपर के लेवल ठीक नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, तो ठीक है, अब से नहीं आएगा। तो कितनी ये सारी चीजें सही होंगी। जैसे अब आप कहें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको जब इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया जाता है कि आपको 2 वक्त की रोटी मिलना भी विकास लगने लगे। तो आज हमने कहा कि सीपीओ का रिजल्ट 18 महीने से नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते में आ जाएगा। जी, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप सोचते हैं कि ये जीत हो गई। सीपीओ का रिजल्ट जो 18 महीने से नहीं आ रहा है, वो हमारा हक ही है। हो सकता है कि वो आज 1 वीक में आ रहा है, 2 वीक में आ जाता, उसका आना ही था। जी, बट कुछ ऐसी चीजें जो वाकई में उस अन्याय के जो कई सालों से हो रहा है, अगर उसके पक्ष में हम कहें, तो वो चीजें तो नहीं हो पाई। तो एक, अभी जब भी आप कोई मुहिम छेड़ते हैं, तो आप बहुत सारी डिमांड्स लेके चलते हैं। जी, लेकिन उसमें से सबसे पहली डिमांड तो यही थी कि डीओपीटी मिनिस्टर साहब मिले, ताकि रेलवे पे उनसे बात हो सके, ताकि शिक्षक भर्ती पे उनसे बात हो सके, हर चीज पे उनसे बात हो सके। एग्जाम सिस्टम का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, उस पे उनसे बात हो चुके। और वो जिस लेवल पे है, हर एक छोटी बात उस स्तर पे जाके उनको समझाई भी नहीं जा सकती है। जी। तो उनको सारे मुद्दों पे लिखित में भी दिया कि एसएससी में ये समस्या है, रेलवे में ये नहीं, पर समस्या है। इतनी बड़ी समस्या देश में चल रही है, इतना बड़ा सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, हैशटैग एसएससी के नाम पर कई सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। ये कह देना कि मंत्री जी को जानकारी नहीं होगी, मेरे ख्याल से अभिनय ये ठीक नहीं है। उनका नहीं नहीं, होमवर्क जानकारी होगा उनके पास,
होमवर्क होगा, होमवर्क होगा। जानकारी होगी। जानकारी उस लेवल पे सिर्फ इतनी होती है कि लोगों के अंदर विरोध है। विरोध किस बात को लेके है? इनफैक्ट इतना भी उनको लगता है कि ये विरोध सिर्फ शायद अध्यापकों का है, या ये विरोध किसी अपोजिशन पार्टी का है। ये भी होता हाँ, है। ये मैं ऐसा सवाल जरूर पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी आपके पीछे है? क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे कहीं कोई राजनीतिक पर्पस है आप लोगों का? कोई भी ऐसा पर्पज नहीं है। अगर ऐसा होता शायद हमारी आंखों में या दिल में सच्चाई नहीं होती, तो बिना रिसर्च किए हमें मिलने के लिए बुलाया भी नहीं जाता। जी, ये बात आप भी मानते हैं, क्योंकि डीओपीटी मिनिस्टर की हम जैसे शिक्षकों के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल। और या तो एक चीज और बताइए अभिनय, टीसीएस एग्जाम करा रही थी, कहा गया टीसीएस से कराया जाए। एडुकिटी को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए, उस पर कोई आश्वासन? क्योंकि वो टेंडर तो उसको मिल चुका है। वही टेंडर उसको मिल चुका है और उस पर हमने लगातार ये बात कही। तो ये सब चीजें सरकार के रिगरस प्रोसेस से ही आती हैं। और हम अगर सीधे जाके ये सोचें पहली मीटिंग में कि आप इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, या हमने कहा भी, हम ऐसा नहीं है कि हमने ये बात नहीं कही और वो तुरंत कहेंगे हाँ है, तो ये उम्मीद करना भी गलत होगा। वो ये कहेंगे कि ठीक है, पहला एग्जाम है, अभी सारी चीजें ठीक हो रही हैं। इसके पीछे सिर्फ एक एडिक्विटी नहीं है, कई सारी कंपनियां हैं जो पूरे एग्जाम सिस्टम को देखती हैं। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अलग है, सर्वर किसी और का है, सर्वर चेंज हुआ है, आप कहेंगे सर्वर चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हार्डवेयर अगर आप बात करें तो वो कोई और हैंडल कर रहा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं उस मीटिंग से हटके भी आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इतनी सारी चीजों को इसलिए भी शामिल करते हैं ताकि एक दूसरे पे ये थोप सकें कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ताकि किसी एक की सीधी जवाबदेही ना हो। वरना आज बताइए कि मुझे और आपको यहाँ बैठ के एसएससी के पीछे कौन वेंडर पेपर करा रहा है, इस पे बात करनी पड़ रही है। तो ये बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्य की बात है। मैंने भी अपने जमाने में आईआईटी दिए और एग्जाम दिए, हमें पता भी नहीं होता था पीछे वेंडर कौन है। सही बात, हमें बिल्कुल नहीं ठीक पता बात। होता था कि जी पीछे वेंडर कौन है। हम तो उस छोटे बच्चे की तरह हैं जिसको घर में दूध चाहिए, उसे नहीं पता कि पिताजी किस तरीके से अरेंज करके ला रहे हैं। जी अभिनय, एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, और अभी जो पिछले हफ्ते एग्जाम चल रहा था इसके मद्देनजर, जिन सेंटर पे एग्जाम नहीं हुआ, जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, जहां पे सो कॉल्ड टेक्निकल ग्लिच हुई और सेंटर के बाहर बोर्ड लगा दिया गया, क्या वहां पर री एग्जामिनेशन होगा? कोई भरोसा दिया आप लोगों को? इस चीज का पूरा भरोसा दिया कि 53,000, उनका डेटा कहता है कि लगभग 53,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है। इसके बाद डीओपीटी मिनिस्टर साहब ने एक बात इसमें और ऐड कर दी कि अगर आप जैसे शिक्षक भी ये बोलते हैं आके कि ये और 150 बच्चे हैं, ये और 300 बच्चे हैं, तो उसको भी एसएससी कंसिडरेशन देगा और वो देखेगा कि हाँ, इनके साथ अगर गलत हुआ है तो वो एग्जाम दोबारा होगा। अब एक लास्ट सवाल, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम होने हैं, उसको लेकर कोई एश्योरेंस कि वो, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी संख्या में छात्र बैठते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो भरोसा ही दे रहे हैं और उस भरोसे को मानना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि तो ठीक 6 अगस्त वाला प्रोटेस्ट अब नहीं होगा, जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट की मैं आपको बता देता हूं, जो भी परमिशन थी वो भी कैंसिल हो गई है कि अभी आप नहीं बैठ सकते हैं। 15 अगस्त आ रहा है, आप 15 अगस्त के बाद बैठिए। अब जैसे जिस दिन ये प्रोटेस्ट कहें आप या मुहिम छेड़ी गई थी, उस दिन ये आश्वासन दिया गया था कि मंडे तक आपको डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलवा दिया जाएगा। तो जब आपको इस तरीके की बातें दी जाती हैं और वो पूरी हो जाती हैं, तो फिर अब अगर ये कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर आपको बहुत सारी चीजों में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 अगस्त से स्टेनो का पेपर आ रहा है और वहीं से ये आइडिया लग जाएगा कि चीजों में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए अभिनय, आप लोगों ने प्रयास किया, छात्रों की तरफ से आप सब शिक्षक सामने आए, इसके लिए फिलहाल आपने वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन इसकी भी तारीफ होगी कि सरकार ने एक साथ बिठाकर दोनों पक्षों को, एसएससी को भी, चेयरमैन को भी और छात्र और टीचर्स को भी आमने सामने बिठाया। आप जैसे लोग भी साथ आए और आपने भी हमारी आवाज को बुलंद किया। शायद ये इसका असर है कि हम इतनी जल्दी डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिल भी पाए। ये भी आसान चीज नहीं थी। शुक्रिया अभिनय इस बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच।